ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 सितंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे, अभी वो हमें मिल गया। ये फर्क है। भक्ति में हम क्या कर रहे थे, अब जब ज्ञान मिला तो उसके बाद वो मिल गया। दूसरी बात, बाबा ने के साथ साथ रहम आता, मनुष्य बेचारे अभी तक भी भटक रहे हैं। ये भी पहले जब हम खुद भटक रहे थे तो हमें समझ नहीं थी कि हम भटक रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपने को बाबा के ज्ञान की समझ आ गई तो अब समझ में आता है और इन लोगों के ऊपर भी रहम आता है कि देखो वो बेचारे कैसे अभी ढूंढ रहे हैं और इधर बाबा आ चुका है और आकर के हमें मनुष्य से देवता बना रहा है। रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये फर्क है। वो अभी ढूंढ रहे हैं और हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ये मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा पिता के लिए गाया। हम तो अंधेरे में नहीं है ना, अभी अपने को तो सवेरा हो गया। ज्ञान सूर्य चमका, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा जैसे ही आए, हमें उनकी पहचान मिली। तो अभी हम नहीं कह सकते आज अंधेरे में है हम इंसान। ये उन मनुष्य आत्माओं की पुकार है कि जो अभी अज्ञानता के अंधकार में है और वो बाबा को पुकार रही है ना। बाबा ने कहा, ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है। अब हम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल चुका है और दूसरी तरफ मनुष्य आत्माएं पुकार रही है। अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वो कहते हैं हम भटक रहे हैं, अभी तुम तो नहीं भटकते हो। अभी हम तो नहीं भटकते हैं ना। कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले मलाखड़े आदि कितना पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। जानते हैं इस भटकने से छुड़ाने के लिए ही बाप आया हुआ है। जैसे कल पहले बाप ने आकर पढ़ाया था ना, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया, तो मनुष्य कुछ अर्थ समझें, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीते जगत जीत। इसमें यादवों और कौरवों व आसुरों और देवताओं की कोई बात नहीं है। स्थूल लड़ाई तो होती नहीं है। गाया जाता है योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बन जाते हैं। हाँ, असल में अपने अंदर के विकार बुराइयों के साथ युद्ध है। बाबा ने कहा कोई हिंसक युद्ध तो तुम करते नहीं हो। तुम बच्चे जानते हो जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने के लिए विश्व का मालिक ही आते। शिव बाबा विश्व का मालिक आते हैं तो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वही सर्वशक्तिवान है। ये तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा
और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्य को है ना, इसमें और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने के लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने के लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। बाकी इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य। आसुर कोई होते नहीं है। हम हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता वही एक है। वही स्वर्ग का स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? बाबा कहते विलायत वालों को भी पता पड़ेगा कि ये तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन करके दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा। आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। बाबा ने कहा कल्प कल्प बाप ही आकर ये युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसी को भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते फिर भी कोटों में कोई ही समझते। तुम बच्चे अब समझते हो हमारा ऑल राउंड पार्ट है। बाप ने समझाया है कि तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके सिवाय तुम भारतवासियों के, जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम भले कुछ भी नाम दें, वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वो दैवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को हिंदू कह देते, क्योंकि देवी देवता तो कह नहीं सकते, इसलिए हिंदू कह देते। हिंदू नाम क्यों पड़ा ये भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए कि भला ये तो बताओ कि तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ये तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। अभी संगम युग पर 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं। ब्राह्मण, पहले तो हम शूद्र से ब्राह्मण बाबा ने बनाया। हाँ, पहले तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हम शूद्र थे। हाँ, और फिर बाबा ने हमें ज्ञान दे करके शूद्र से ब्राह्मण बनाया। तो अभी हम ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय। यहाँ से इस संगम युग पर ही शिव बाबा के द्वारा पढ़ाई पढ़ करके हर एक जो भी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो शूद्र से ब्राह्मण तो हम सभी बने, लेकिन ब्राह्मण सो देवता सतयुगी देवता कुछ बनेंगे और कुछ ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो त्रेता युगी भी बनेंगे। तो ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय, तो सतयुगी देवता और त्रेता युगी क्षत्रिय और अभी ब्राह्मण, तो ये तीनों धर्मों की स्थापना शिव बाबा के द्वारा अभी संगम युग पर ही होती है, जो अभी हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता, क्योंकि 2 कला तो वहाँ भी कम हो गई ना। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। ये सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? बाबा पूछते क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये दृष्टांत बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह ना सके, वो अपना निवृत्त मार्ग का पार्ट बजाते, घर बार छोड़ करके वो कहते हैं जंगल में जाकर के ही अलग रह सकते हैं पवित्र। गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, इसलिए घर बार छोड़कर चले जाते हैं। तुम दोनों संन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ ये एक अंतिम जन्म
हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो, ये नहीं कहा तुम घर बार छोड़ो, भले अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वो सन्यासी तो घर बार छोड़कर जाते हैं। ढेर सन्यासी है जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वो भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं ना ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, इसलिए फिर से उन आत्माओं का जो पार्ट है वो वही बजाएंगी। बाबा कहते बाप समझाते इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। शास्त्रों में लिखा है पेट से मुसल निकले, ये हुआ डैश डैश। फिर होली में स्वांग बनाते हैं। वास्तव में ये मुसल जिससे विनाश करते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं कि जो कुछ पास्ट हो चुका है वो फिर भी होना है, जो पहले हुआ था, क्योंकि ड्रामा रिपीट हो रहा है। बाबा कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं है, किसी को भी दोष नहीं दे सकते। चाहे कोई कितना भी बुरा कर रहा है वो भी अपना पार्ट परफेक्ट बजा रहा है, चाहे कोई कितना भी अच्छा कर रहा है या क्या भी कर रहा है, हर कोई आत्मा अपना अपना पार्ट परफेक्ट बजा रही है। अगर हम ये बात को स्वीकार कर लें यही ड्रामा है, ड्रामा में सभी का ही एक जैसा पार्ट नहीं होता है। तो वहाँ पे भी जो आप पिक्चर या सीरियल या जो कुछ भी देखते हो ड्रामा, तो उसमें भी तो देख के एंजॉय करते हैं ना सारे, कोई का किसी का अच्छा किसी का बुरा, किसी का कैसा किसी का कैसा पार्ट अपना अपना जो भी बजा रहा होता है ना। तो वहाँ हम कितना एंजॉय करते हैं और यहाँ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसने ऐसा किया तो किया कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं किसी को भी दोष नहीं दो, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट परफेक्ट बजा रही है। इसलिए ड्रामा में पार्ट है, तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है, भावी क्या चीज़ है वो भी अभी तुम बच्चे समझ गए हो। ये कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है, इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ये युग है उत्तम पुरुष बनने का, सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे, अभी है तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगी। कहानी सुनाई जाती है ना, ये है सहज थे सहज, झूठी कहानियाँ तो बहुत है। बाबा ने कहा अब बाप तुम आत्माओं को खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति है ना, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो, अब प्रैक्टिकल में मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। कहाँ के लिए? सुख धाम और शांति धाम जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा सदगति को सुख शांति, सदगति को सुख और दुर्गति को दुख गति कहेंगे, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख और सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे, आगे चलकर समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वो समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसलिए सितारों आदि तक तरफ जाते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है, मनुष्य मनुष्य ही है, सिर्फ देह के अनेक धर्म है। धर्म जातियां अलग अलग है, बाकी मनुष्य तो एक ही है। कितनी वैरायटी है। सतयुग में तो एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुख धाम। कलयुग है दुख धाम। सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़ी बच्चों को कभी दुख देंगे,
बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वो फिर किसी को दुख थोड़ी देंगे। एक तरफ से दुख दूर करने के लिए दुख हरता सुख करता हम कह रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं तू ही दुख देता है और तू ही सुख देता है, तो डबल बात नहीं कहनी चाहिए ना। बाबा कहते जो दुख हरता है, जो दुख दूर करने वाला है, वो किसी को दुख थोड़ी देंगे। अभी है रावण राज्य। मनुष्य में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज सभी अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हैं ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, तो बाप समझाते बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप पूरा वर्षा, उसी में बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर। ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते, दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बताते हैं। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब भी बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय लेनी चाहिए, राय देनी चाहिए कि बाबा हम समझते हैं ये चित्र होने चाहिए, इससे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा कम चित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटेंस बहुत छोटे छोटे हैं, तो कम चित्र होंगे तो उसमें लगा सकेंगे। बहुत सारे चित्र होंगे, जगह थोड़ी होंगी तो कहाँ लगाएंगे, इसलिए कम चित्र हो। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। ऐसे छोटी जगह, छोटा सेंटर होता है तो वहाँ पे जगह नहीं होती ज़्यादा, इसलिए बाबा कहते कम चित्र हो, क्योंकि मुख्य चित्र होंगे तो वो लगा सकेंगे। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे बहुत हैं जो एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं क्लासरूम होता है, वहीं पे सिटिंग रूम कोर्स कराते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा बहुत सारी जगह पे मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्य को समझ मिले। आखिरी भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है? भगवान को बाबा कहा जाता है। बबुलनाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी है। शिव बाबा कहते हैं ये वही कल पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है। ब्राह्मणों की रचना है ही ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में पहले प्रवेश होकर स्थापना की है, ये है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वो ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है, ऐसा और कोई नहीं है। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान यज्ञ ये ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है, यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है और ये कोई नहीं जानते। बेहद की आहुति पढ़नी है ये तुम जानते हो। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो तो खुशी होती रहती है कि राम राज्य स्थापन हो, ये तो बहुत अच्छा है, परंतु वो तो जो स्थापन करेंगे वो अपने लिए ही करेंगे ना, मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो ये महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वो हद की बातें और कहाँ ये बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके। बाप ये आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम्हारा सब है गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है। फिर बाबा ने कहा किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। 5 विकार जब दान में देवे तब ग्रहण छूटे, इनसे ही काले हो गए हैं। 5 विकारों के कारण ही आत्मा काली हो गई है, मैली हो गई है। अब फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, ये बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, कोई गुरु मिला क्या, पूछते हैं बाबा। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, ये
तो विश्व के मालिक थे ना, तो जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तब तो अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में, मनुष्य से देवता बनते सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं, जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको, फिर है पुरुषार्थ करना। अब समझ तो सबको मिल लिया, लेकिन उसके बाद पुरुषार्थ कौन कैसा करता है उसका का अपना अपना। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। बाप को बहुत याद करने से बाप के दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं। अबला से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, समझो किसी ने ज्ञान सुना है, वो प्रत्यक्ष चीज है, सबको पता चलता है इनके पास कितनी नॉलेज है, कितना अच्छे से समझा रहे हैं। परंतु योग कहाँ तक है, बाप को याद करते हैं। कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं, और कोई भी ये ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इसे इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरी बात, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्वगुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं ना। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए। सब अपने अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी नेचर को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे, माना सरल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।